साथ साथ भोजन करने से स्नेह बढ़ता है। ये व्यवस्था तो नहीं हो सकती है कि सबको भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया जाए। तो अब तो परसों यहाँ भंडारा है ही, तब सब लोग हिल मिल करके खाइएगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु, और चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। मैं बताऊं आपको कि भगवान श्री राम बन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने बहुत उपाय किया कि राम रुक जाएं। तुलसीदास जी लिखे हैं, राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राजा ने कहा, राम सेना तुम्हारे अंडर में काम करती है, तुम सेना प्रमुख हो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे बंदी बना लो और तुम सत्ता पे काबिज हो जाओ, हमारा वचन भी नहीं भंग होगा कि हम तो अब जेल में हो गए, और तुम राजा भी बन जाओगे, तुम्हें वनवास नहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक तो कह रहे ये तो बढ़िया बात है, वन भी नहीं जाना पड़ेगा और पिताजी का वचन भंग नहीं होगा, इनको जेल में डाल दो। बहादुर तो बहुत बनते हो, और तुम कहते हो हमारी बाण है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म धर्म ही हो रहा है और आप ये धनुष बाण फिर काय के लिए घूम रहे हो। राम मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण ये धनुष इस बूढ़े बाप पर प्रयोग करूं जिसने मुझको गोद में उठा के खिलाया है, धूल से सना हुआ मुझे गोद में ले लिया, उस बाप पर धनुष उठाऊं, उस माता कैकेयी पर धनुष उठाऊं जिसके साथ सोए बिना मुझे नींद नहीं आती थी, क्या भरत पर तीर उठाऊं? लक्ष्मण मौन हो गए। हमको चलना है पिताजी, अब मुझे मत रोकिए, मैं अब चलता हूं। दशरथ छटपटा करके रह गए। आप ध्यान देना, जब भगवान राम चले तो तुलसीदास ने कविता बली में लिखा, क्या लिखा, पुर तैनिक सी रघुबीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वे। सीता जी कितनी चली, 2 कदम चली। पुर तैनिक सी रघुबीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वे। और 2 कदम चली तो क्या हो गया, जल की बरबाल कनी जल की पुट सूख गए अधराधर में। चली तो ओंठ सूख गए। एक बात बता दूं, सीता जी इतनी कोमल थी, जब पालकी से उतर करके राजमहल तक गई हैं तो वहां पर गुलाब के फूल बिछाए गए थे और फूलों के ऊपर कमल का मकरंद बिछाया गया था, कमल का मकरंद। और उस पर जब सीता चलती थी तो कमल का वो पराग सीता माता के पैर में गड़ रहा था, तो एड़ी उचका के ऐसे पैर उठा के चलती थी। जिनके पैर में कमल का पराग गड़ रहा हो, वह सीता कितनी कोमलांगी होगी, आप इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सीता जी चली 2 कदम। पुर तैनिक सी रघुबीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वे। जल की बर बालकनी जल की पट सूख गए अधराधर भय। पूछत अब चली वो केतिक, अब कितना और चलोगे, परन कुटी करी हो कित होए। तो तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां तब चारू चली जल च्वे। आज भगवान श्री राम रोने लगे। समझे, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं, भगवान श्री राम अपने पत्नी को कितना प्रेम करते थे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां तब चार चली जल च्वे। अगर पत्नी को कष्ट हुआ तो राम जी रोने लग गए।
ये राम जी के आदर्श हैं। सीता ने पूछा कितना और चलना है? राम जी ने कहा अभी तो यात्रा का श्री गणेश हुआ है, अभी हम कहाँ निकल गए। इधर राम जी खड़े रो रहे थे तो पब्लिक में आक्रोश उमड़ा। लोग कह रहे भरत कैकेयी मुर्दाबाद, राम लक्ष्मण जिंदाबाद। कोई कह रहे जोश में आके राम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ले नारेबाजी शुरू। देखो नारेबाजी शुरू। लक्ष्मण का ये ठीक कह रहे हैं, अब संघर्ष करने से काम बनेगा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राम जब भी खड़े रो ही रहे तो एकदम लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ कह रही है कैकेयी अपराधिन है, इसने ये हमको दिन दिखाया। ये सीता ये ओंठ देखो, मुखमंडल देखो, फिर कितने कोमल पैर, कितने कोमल पैर और नंगे पैरों भेज रही हत्यारिन। अगर यहाँ अपराध है और राजा मौन है, अपराध हो रहा, राजा कुछ नहीं बोल रहा, हमें ऐसे राज्य में नहीं रहना है, हम राज्य का त्याग कर रहे हैं। अब सब दौड़ पड़े, हम भी साथ चलेंगे। अब राम जी ने सोचा सबको साथ ले गए तो लोग कहेंगे राम को राज नहीं मिला तो पब्लिक ही को ले गए कि कल्यू भरत राज कौन पे करे। तो पब्लिक नहीं रहेगी तो राज कौन पे करोगे। अब राम जी खड़े रो रहे, पब्लिक में आक्रोश है। उधर सुमंत को बुलाया महाराज ने। सुमंत बुलले रथ सखा राम संग जाहू, तुम राम को साथ में लेके जाओ। सुमंत बोले महाराज हम भी 14 साल के ले जाएं। बोल नहीं, बोलता बोले बने दिखाए सुर सरी अनबाई, उनको तो बन दिखा देना और गंगा नहला देना। बन दिखाए सुर सरी अनबाई, वाने फिर बेग दो भाई। गंगा हनवा देना और दोनों भाइयों को लौटा ले आना। बुढ़ना लौटे तो बोले न, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ रघुराई। और तो तुम विनय करऊ कर जोरी, के फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर हमारे दोनों बेटे नहीं लौटे तो तुम प्रार्थना करना कि सीता को लौटा दो। और सीता ना लौटी तो दशरथ जी ने क्या कहा कि अगर सीता ना लौटी तो न तारो निपट अब लंब बिहीना, और मैं न जी अब जिम जल बिनु मीना। हमारे बेटे अगर वनवास चले गए तो मैं जिंदा रह लूंगा, अगर हमारी बहू सीता वनवास गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कैसे? मैं न जी अब जिम जल बिन मीना। ये समझे आप, ये रामायण हमें क्या सिखाती है। दशरथ क्या कह रहे, हमारे दोनों बेटे 14 साल को जंगल में जाएं तो चले जाएं, मैं जिंदा रह लूंगा, और अगर सीता नहीं लौटी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अपनी बहू के प्रति महाराज का समर्पण कितना ऊंचा था। बेटे वनवास चले जाएं, अगर बहू गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। एक बात बता देता, सुन लो कान खोल के। गजा ये त्रेता का ससुर है। हमारे बेटे चले जाएं और बहू अगर गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और आजकल के ससुर एकदम ससुर धरे, पूरे ससुर का। बहू तमाम अरमान लेके आई, हमारे यहाँ शादी होगी, राजमहल होगा, बढ़िया सास ससुर होंगे, बढ़िया हमारा पति होगा, बढ़िया घर द्वार। अभियान रोज घर में महाभारत, और कौनू सास पूरी परमात्मा की पूरी धरी। सास को काका ये अपने आदमी से कह रही
बहू अभी परी है। अरे परी है तो परीरान तुम्हारी बिटिया परीरान 9 बजे लो तो तुम उठाती ही नहीं, और बहू एक ही दिन परी रही 8 बजे लो तो तुम्हें मूड में पीर होने लगी, जू घर नहीं चलने। जा बहू को न्यारो करो। अब जा डुकरिया ने डुकरा के कान खा के धर दे, इन्हें न्यारो करो। अब जिनकी चलता बहुत हो डुकरियन की सास की, अब डुकरा डुकरिया की बात मानो। ससुर ने कही अब तुम भला न्यारे हो जाओ, तुम कुछ काम नहीं करा न तुम्हारी नौकरी लगी, और जब बहू सोत रहा। बच्चा बोलो तो हम क्या करें पिताजी, हम हमारी तो नौकरी है नहीं, हम क्या करेंगे। बोल तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हमारी जिम्मेदारी छोड़ो, तुम्हें पैदा करो पाल पोस के ब्याह कर दो। अब जहां जानवर बंधते भैंसियां तोन कमरा बिन के हिस्सा में आओ। ले ये कमरा दे रही और तुम पक्के में रह रही हो, बिना कच्चे में भेज रही बहू। देखो ये त्रेता का ससुर है, कहता है हमारे बच्चे वनवास में चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर बहू गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा कि जिसकी बहू वन वन में मारी फिर रही हो, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ना दुनिया को मुंह दिखाने काबिल रह जाऊंगा। ये दृष्टिकोण होना चाहिए हर ससुर का। हमारे बेटे दुख सुख सह सकते हैं, हमारी बहू को कोई दुख ना मिले, ये हमारे अंदर भाव आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे सुमंत गए, बोल महाराज ये रथ आ गया, इसमें आप देखिए। तो सीता जी तो रो रहे, सीता जी पूछती कितना और चलना है, तो राम के आंखों से आंसू बह रहे थे। अखियां तब चार चली जल चै, तो चल रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अब धह सिर नाई। अयोध्या को प्रणाम किया और रथ में बैठ के चले, और जब चले जय श्री राम जय श्री राम, राम तुम संग, ये नारेबाजी, और सब लोग राम के साथ ही चल रहे। तो प्रथम वास तमसा भयो, पहला निवास तमसा के किनारे हुआ। और इधर क्या हुआ, आधी रात खत्म हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। राम ने कहा मंत्री जी, बोले हाँ, बोले ये भीड़ हम लेके कहाँ जाएंगे, वनवास तो हमें हुआ है। लक्ष्मण सीता ये नहीं माने, और ये लाखों लोग सब अयोध्या हमारे संगे लगी, हम भीड़ लेके कहाँ जाएंगे जंगल में। तो आप बोले खोज मार रथ हाँ कहो ताता, अन उपाय बने नहीं बाता। रथ का पहिया का चिन्ह नहीं छिपे, चिन्ह नहीं छपना चाहिए, नहीं तो वह लीक पकड़ के सब चले। सुमंत बोले हम तमसा की धारा पर रथ दौड़ा दिए। पानी पे कैसे चलेगा, बोले घोड़े सामान्य घोड़े नहीं। बोले कैसे, बोले साम करन अगनित हय होते, ते सब रथन सारथन जोते। इनकी खासियत क्या है, बोले जे जल चले थलई की नाई। ये पानी की तरह नहीं, थल की तरह जल में भी दौड़ सकती हैं। अरे बोल पानी में कैसे चल डूब जाएंगे, बोल टाप न बूढ़े। घोड़ा रथ डूबने की बात नहीं की, टाप नहीं बूढ़ेगी। बोल क्यों, बोल बेग अधिकाई, स्पीड बहुत है। अब तुम कहो ये सब गप है, हम जानते हैं हम जब छोटे रहे तो पानी की गुट्टी लेके और ताल में मारते, छर 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 दौड़ी चली जाती। जब तक उसमें गति रहती थी तब तक वो डूबती नहीं थी, गति खत्म तो डूब जाती थी। तो वो कह रहे टाप ना बूढ़ बेग अधिकाई, बेग बहुत ज्यादा नहीं डूबेगा।
राम ने कहा ये तुमने बढ़िया बात कहा, बैठो। फिर बैठो। लक्ष्मण कही इनको क्यों छोड़ दिया आपने? ये बेचारे लोग थक गए, हमारे पीछे पीछे दौड़े, आप रथ में बैठ के आए, ये बेचारे नंगे पैरों आए और आपने इनको छोड़ दिया। राम ने कही ये तो सो गए। तो सो गए तो क्या हुआ, जगा दे नहीं। दुनिया कहेगी राम को राज्य नहीं मिला तो प्रजा को साल ले गए, और जो सो जाएगा वो तो हम छोड़ ही देंगे। लक्ष्मण कही ये चलो हमू मालूम होगी, अब हमू नहीं सोए न, हमू को सोए गए तो हमू आप छोड़ दियो। इसलिए मैं अब इसलिए देखो लक्ष्मण पूरे जंगल में कबू सोए नहीं कि हमू छोड़ के ना चले जाएं। आप पढ़ेंगे देखो सुमन चले चढ़ 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 तमसा पे और तमसा ते गंगा में, और गंगा के किनारे रच जाकर के पहुंचा। ये समाचार निषाद राज को मिला, गुह को, उनका नाम था गुह, और ये थे निषादों की राजा थे। तो इनको जब समाचार मिला कि राम जी आए हैं, आहा आज हमारे मित्र आए हैं, बाल काल के मित्र आए हैं, तो बढ़िया कंद मूल फल और जो कुछ सेवा शुश्रूषा में लेकर आए मित्र, ये आपके लिए मैं लाया हूं, ये ग्रहण करो, पहले तो ये नाश्ता पानी करो। राम जी ने कहा ठीक है। कंदमूल फल खाए भगवान श्री राम ने, और उनका एक काम करो, हमने समाचार सुन लिया है, अब तुम कहीं मत जाओ, तुम हमारे यहाँ जाओ, चलो। तो जो लोग सिंहबेरपुर गए हैं देखा होगा, हमने तो वहां का किला विला अब तो ढह गया है, अब तो कुछ नहीं रहा है, अभी भी वहां चांदी के सिक्के मिल जाते हैं कभी कभी लोगों को। एक हमको 2 सिक्के दिखाए, बोले हमको ये मिले, उनका सिक्का अलग चलता था निषाद राज का, गुह का। तो आप हमारे मित्र हैं, अब तुम्हें एक बात बताएं, मित्रता कहां से होगी? राम जी तो यहाँ कभी आए नहीं, उत्तर भारत में गए, मिथिला तक गए, इधर नहीं आए, अब तुम कहोगे मित्र कहां से हो गए? तो ये जो गुह था ये ममाने में पैदा भाई, और इनको ममानों का अयोध्या में तो वहीं पैदा भाई, वहीं पढ़े लिखे, वहीं खेले राम जी के साथ। राम जी खेलते थे, राम जी घोड़ा दौड़ाते थे, राम जी मृगया करते थे, तो ये उनके साथ में निषाद रहता था। और जब बड़ा हो गया उसने कहा श्री राम अब तक हम तुम साथ साथ खेले, तुम मेरे मित्र हो, तुमने हमको मित्र कहा, हमने तुम्हें मित्र कहा, अब मैं जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं सिंहबेरपुर। तो राम जी बड़े उदास हुए, मित्र अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, तुमको घर तो जाना ही है, बोल तुम तो राजा हो, तुम्हारा सब जगह राज्य है। अब राम जी बड़े उदास हुए, दशरथ जी ने कहा उदास क्यों हो? बोले हमारा मित्र है ये गुह, ये हमारे साथ साथ खेला खाया, अब ये घर जा रहा आपने। मैंने कहा तुम उदासी छोड़ो, हम इसको राजा भी हाल बनाए देते। चक्रवर्ती सम्राट थे तो हाल ही मैंने सिंहबेरपुर का राजा बना दिया, तिलक कर दिया, तब से ये इनके मित्र हो गए थे। अब आप देखेंगे भगवान श्री राम का दूसरा निवास तमसा के किनारे हुआ है। उन्होंने ये कहा तो हमारे गांव में चलो, घर पे चलो, अब तुम चिंता छोड़ो, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, और सच्चा मित्र वही होता जो संकट के समय साथ देवे। अब तुम पे संकट है, हमारा घर है, तुम रहो, हमारा तो घर है। राम जी ने कहा हमें तो वन के लिए आदेश है। सुग्रीव ने भी कहा था पंपापुर में रहो, तो कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 बरीसा, 14 साल तक हम नगर में प्रवेश नहीं करें, गांव में नहीं जाएंगे। ये व्यवस्थाएं हैं।
कुरान जिनका हम कहीं जा तो नहीं सकते हैं। आप संजा भाई तो आपने सोची सुरक्षा दृष्टि तमाम निषाद ने सेना लगा दी। अभी कुल्हाड़ी लें, फरसा लें, बल्लम लें, कोई तीर कमान लें और राम की सुरक्षा में अड़ा दी सेना। और लक्ष्मण कछु के दूर सजबान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। ये थोड़ी दूर पे ये होता वीरासन। ऐसे धनुष बाण लेकर के तैयार बैठे, कोई खतरा होता है फौरन एकदम अटैक हो जाएगा। देखो ईरान ने आज हमला कर दो इजराइल पे। अब तीसरे विश्व युद्ध की फिर ये देखो अब मर रहे हिंदुस्तान बढ़िया जाए से झगड़ा नहीं करना, बढ़िया न झगड़ा न फिसाद न उपद्रव, मौज में हिंदुस्तान इस समय अपने इलेक्शन में मस्त है। तो अब आपको हम बताएं लक्ष्मण तैयार और गुह ने क्या किया, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, सब जगह चारों ओर से राम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो जाना चाहिए। तो आप लखन पर बैठे हो जाए, कटबाथी सर चाप चढ़ाई और लक्ष्मण के पास बैठे। अब देखो मैंने बताया था धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। तो आप निषाद राज गुह ने कहा लक्ष्मण बुला। राम जी सीता जी सो रहे, सुरक्षा कर्मी डटे हुए हैं, कुल्हाड़ी फरसा लाठी डंडा लें अपने, लक्ष्मण भी तैयार बैठे हैं और निषाद राज वहीं बैठा। तो निषाद राज ने क्या कहा, निषाद राज ने लक्ष्मण की अम्मा को गाली दी। ये गाली आजकल की गाली नहीं, साहित्यिक गाली दी। क्या कहा, कैके नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दीन। अब राम 27 साल के हैं, सीता जी 18 साल की हैं। अभी इनके दिन तो खेलने खाने के थे, सुखी रहने के थे। और इस पगली ने क्या किया, कह नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन। ये बड़ी कुटिल है, कठिन कुटिलपन की, जय रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो आजकल को कोई आदमी हो तो उन्हीं के स्वर में स्वर मिला, अरे वो भैया जा बड़ी मूर्ख है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा के बारे में ऐसा कहने की। देखो जिस माँ ने निर्वासित किया, जिस माँ ने वनवास भेजा, उन माँ के लिए गुह कह रहा है, कह नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दीन। तो उनने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के बारे में कुछ कहने की। वो शक पकाया थोड़ा निषाद। तो लक्ष्मण का सुनो, को न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। ये सब अपने अपने कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। तो निषाद ही बड़ा चालाक था। निषाद ने कहा फिर एक बात बताओ। बोल क्या, कि तो राम जी को दुख हो रहा है, तो राम जी ने कौन सा गलत काम किया जो राम दुख पा रहे हैं। लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले कि राम को तो कभी दुख होता ही नहीं है, दुख तो तुम्हें हो रहा है।
तेसिय राम साथरी सोए, देख बरे जल लोचन कोए, कष्ट तुम्हें हो रहा। राम जी तो सुख के धाम है, सो सुख धाम राम वसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वे तो सुख के धाम है, दुख तुम्हें हो रहा, ये तुम्हारे कर्म का फल है जो तुम्हें दुख हो रहा। राम जी को दुख होने पे तो चैन से सो रहे, दुख तुम्हें हो रहा, ये तुम्हारे कर्म का फल है। बोले हमने क्या खराब कर दिया? बोले तुमने हमारी अम्मा को गाली दी। समझे आप? ये व्यवस्थाएं हैं। तो आप यहां पे आप देखेंगे लक्ष्मण जी ने कहा कि को न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सपने हो ये भिखारी न रंक नाक पति होय, और जागे हानि न लाभ कछुत में प्रपंच जी जो। ये स्वप्न दो प्रकार का होता है। एक स्वप्न आंखें खोलकर देखा जाता है और एक स्वप्न आंखें बंद करके देखा जाता है। इस समय हम तुम जो लोग देख रहे सपने ही देख रहे हैं, और जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी अर्थात मृत्यु हो जाएगी, ये झूठ हो जाएगा। कहाँ फफूंद, कहाँ कथा, कहाँ बड़ी माता, सब झूठ हो जाएगा। हम ही नहीं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एक स्वप्न आंख बंद करके, आंखें हम जो सो गए तो सोने के बाद स्वप्न देखा जाता है, वह भी सही कभी कभी होती, नहीं तो झूठ हो जाता है। कभी कभी हम तुम्हें सच बता रहे, एक बार हमने सपना देखो, हमें रुपया बहुत मिली। पहले जेबदार पाजामा पहना थी, हम जेबन में भरत पैसा रुपया भर रहे, और कमीज ऐसी और भरा भर रुपया। और सही बात बताओ, हम जब जाग गए तो हमें कहा याद आई हमारी जेब में पैसा देख दयाना ने जेब में भरी है। ये प्रवृत्तियां होती हैं। सपने होए भिखारी न रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कर तिम प्रपंच जो। अभी आप सुन रहे थे, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषयों से वैराग्य हो जाए। ये मैंने थोड़ी सी बात बताई। माँ के लिए अगर निषाद राज ने, मित्र ने, राम के सखा ने एक बार कह दिया, कैकेयी को गाली दी, कह नंदन मन मत लक्ष्मण का, नहीं, ये हमारी माँ की बात है। माता पिता का अपमान हमें कभी नहीं सहन करना चाहिए, उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो देखो, वही उसी पुत्र का संसार जन्म धन्य है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये थोड़ी बात इधर बताई, अब एक बात हम थोड़ी इधर की बता दें। देवियां आई, तुम तो जो है यहां से औरैया कार्यक्रम सुन सकते हो, तुम लोग तो अभी लक्ष्मी बहन जी के यहाँ हमारा फिर कार्यक्रम वहां जा सकते हो, इस मोहल्ला वाली उन तक नहीं जिए रात में। थोड़ी सी बात हम इनकी बता दें और उसके बाद वाणी को विराम देंगे। बात बड़ी सरल है इनकी। जब शूर्पणखा के नाक कान कट गए तो उसने खरदूषण से कहा, तो खरदूषण को भी भगवान ने मार दिया, और मार करके तो ये शूर्पणखा रावण के पास गई। तो रावण ने देखा कि तेरी हाल क्या हुआ है, तेरे नाक कान किसने काटे? तूने बताया। पहले जब राधे श्याम रामायण चलती थी मैं भी पढ़ता था, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, बाके हैं और लड़ा के संग सीता सुकुमारी लाए हैं।
और क्या क्या वो याद नहीं आ रहा, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। उनके साथ एक स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है, सूर्पनखा को रावण की कमजोरी मालूम है। उनके साथ एक स्त्री है, तो मैंने उससे मिलने की चेष्टा की, उनके छोटे भाई ने हमारे नाक कान काट दिए। तो रावण ने कहा कि ये समाचार, ये दुराचार उस खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। मैंने कही बेटो हमने कही, और एक ही तपसी ने एक ही दाएं में सब खत्म कर दिए। अब रावण ने सोचा मामला समझ नहीं आ रहा है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तेने कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण हमारे समान बलवान है, उनको बिना भगवान के कभी कोई मार ही नहीं सकता। इंसान कभी नहीं खरदूषण को मार सकता है, क्योंकि खरदूषण को वरदान था कि तुम्हें इंसान तो क्या भगवान भी नहीं मार पाएगा। लेकिन आपस में मत लड़ना, आपस में लड़े तो तुम जानो तुम्हारा धंधा जानो। तो जब ये 14,000 राक्षस युद्ध करने के लिए आए थे और खरदूषण आए थे जब, तो राम जी ने लक्ष्मण को हटा दिया कि ले जाने की यहीं जाओ गिरी कंदर, आवत नेश्वर कटक भयंकर। लक्ष्मण सीता जी को लेके चले गए। अब सीता जी पहाड़ की कंदरा में बैठा दिया और लक्ष्मण बाहर धनुष्मान लेकर बैठे, राम उधर खरदूषण के पास निपटने के लिए तैयार। और जब सीता जी तो बड़ी सुंदर थी, तो एक तोता ने, इंद्र तोता बन करके आया, या क्या था कोई आया तोता बन, उसने कहा पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा, दृष्टा तू न यौवना, एकांते कांचनम दृष्टा कस्य नो चलतिम मनः। तोता ने क्या कहा, फूल को देखकर, पुष्पम दृष्टा फूल को देखकर, फलम दृष्टा सुंदर फल को देखकर, पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा, दृष्टा तू नौ यौवना, अब बहुत सुंदर नौ यौवना स्त्री को देख करके, दृष्टा तू नौ यौवना, एकांते कांचनम दृष्टा, एकांत में कंचन और सुंदर स्त्री को देख करके ऐसा कौन है जिसका मन नहीं चलता है। फूल को देखकर, फल को देखकर, एकांत में सोना और सुंदर स्त्री को देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित नहीं होता है। लक्ष्मण ने देखा ये तोता श्लोक बोल रहा है, लक्ष्मण आंखें ऊपर की, बोल सन्मूर्ख तोते, पिता यस्य सुचर भूत्वा माता यस्या पतिव्रता, अभाभ्याम एवं संधु अभाभ्याम एवं संभूता तस्य नो चलतिम मनः। जिसका पिता पवित्र विचारों वाला, जिसकी माता पतिव्रता हो, ऐसे दोनों से पैदा होता है, उसका मन कभी स्वप्न में भी नहीं चलता है। तोता लज्जित हो गया। ये हमारे देश का कैरेक्टर था। इधर संवाद चल रहा है तोता का और लक्ष्मण का, उधर भगवान ने देखा तो को दंड कठिन चढ़ाय सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। राम जी ने ऐसे बालन को जूड़ा बांधा। और तुलसीदास ने लिखा है, कोदंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जूट बांधा सो क्यों, मरकत सायल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। राम जी के भुजाओं की तुलना नाग से की है। करिया करिया तो होते ही राम जी, और काले काले तांबे के रंग के बाल, मरकत सायल पर लड़, जानो मुक्ता के पर्वत पर दो सांप लड़ रहे हैं।
इधर स्वर मुनि सब है सब देख माया नाथ अति कौतुक करियो, देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लर मरियो। राम जी 14,000 को राक्षसों को राम बना दिया। उन्ने देखे जे राम, उन्ने देखे जे राम, उन्ने उन्हें मारू, उन्ने उन्हें मारू, राम जी ने एक को नहीं मारू, सब खत्म हो गए। तो रावण जानता था कि खरदूषण मोही सम बलवंता, तेने को मारे बिनु भगवंता। दीक्षित जी एक जगह पर लिखा है तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो लक्ष्मण राम जी ने खरदूषण को मारा है, ये पांडित्य था उनका। भुज बल विपुल भार मही मंडित, खरदूषण विराट बद पंडित, ये पांडित्य था उनका। एक को भी नहीं मारा और मर गए सब 14,000। तो रावण सोचा अगर राजपुत्र हैं तो मैं उनकी स्त्री ले आऊंगा, ये मेरी कमजोरी है। दुनिया की जितनी खूबसूरत स्त्रियां होंगी मेरे राजमहल का की शोभा होगी। और अगर भगवान है तो उनके हाथों प्राण दे करके मेरा उद्धार हो जाएगा। अब विमान लेकर आया और मारीच के पास जाकर के रावण ने सिर झुका के प्रणाम किया। मारी ने कही अब हम मरे। देखो तुम समझ ले, नबन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन और अग बिलाई। ये चारों प्रहार करा झुक कहीं करा, और ये तुम्हारा शत्रु झुके, कोई अगर झुके दुष्ट आदमी झुके तो तुम जान लो खतरा है। तो बिल्ली कही कहा बात बताओ क्या है। बात यह है कि तुम मृग बनो, क्या हिरण बनो। देखो रामायण में ये बड़ी विचित्र बात है। राम और रावण का यही अंतर है। रावण इंसान से कहता जानवर बनो, और राम जी ने जानवरों को इंसान बनाया। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। बंदरों को इंसान बनाया। और रावण मारी से बोला तुम हिरण बनो। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हरि आनो नपना। मारी ने कहा सुनो तुम नहीं जानते हो वो इंसान नहीं, वो भगवान है। रावण का हम भी जानते हैं भगवान हो सकते हैं, ऐसे हम थोड़ी आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे भगवान है। हम जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देख लेंगे हम जान जाएंगे भगवान को, हम युद्ध नहीं करेंगे। बात खत्म। और एक बात तुमको बता के जा रहा हूं, रावण मरते दम तक नहीं जान पाएगा राम भगवान। रावण जानता था अगर भगवान है तो माया मृग के पीछे नहीं जाएंगे। राम जी चले गए, उनका ये भगवान नहीं हो सकते। और जब सुना कि खरदूषण को मार दिया तो जाना कि भगवान है। एक क्षण में जानता भगवान, एक क्षण में कि नहीं है भगवान। जब राम जी लीला करते जान ले तो भगवान नहीं। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो सोचा भगवान नहीं है। जब बाली को मार दिया सोचा भगवान हो सकते हैं। समुद्र के किनारे रास्ता मांग रहे तो कि ये भगवान नहीं हो सका। पूरे जीवन नहीं जान पाया कि राम भगवान है कि नहीं। और सच बता अगर बुरा ना लगे तो हम लोग भी नहीं जान पाते भगवान है कि नहीं। गजा कछू कछू तो लोग बोले हम साहब भगवान को नहीं मानते। नहीं मान तो नहीं मानता हूं, भगवान है ही नहीं, सब बकवास है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो एक आदमी की जेब में हाथ डालो, जेब में हाथ डालो, माला निकली सुमिरनी। बिलने के जब तुम भगवान को नहीं मानते, जब माला जेब में काहे डाले।
सत्य तुम कह रहा भगवान इन्हें शायद भाव तो भजन कर। ये स्थिति आदमी की भी है। सच बात बताऊं, ये कन्फर्म नहीं कर पाया कि भगवान है, देवी है कि नहीं। और अगर विश्वास पूर्ण रूपेण हो जाए और कवनहु से दिक बिन विश्वासा, बिन हर भजन की भव भय नासा। विश्वास नहीं होता आदमी को, ये समस्या है। तो रावण ने देखा हम तो अभी परीक्षण नहीं करेंगे, हो मैंने कही देखो ये उनने हमें एक तीर मारो, अब बकवास बंद करो, जो मैं कहता वो करो। मारी ने सोचा अब हमें तो मरने, बाने तलवार निकाली, नहीं बकवास करोगे हमें उपदेश करो तुम्हारी खोपड़ी काट दूंगा अभी। मारी सोचा अब यहाँ रहे तो मरे, वहां गए तो मरे, हमें दोनों प्रकार मरना। ये पढ़ो तुलसीदास जी की शैली देखो क्या लिखा है। उतर देत मोहे बधब अभागे, कृष्ण मरो रघुपति सर लागे। यहाँ बधब शब्द का प्रयोग है। बधब 3 अक्षर हैं, जाऊर बा बाऊर बा बीच में धा, बधब। इधर से पढ़ो तो मौत, बधब इधर से पढ़ो तो बधब। यहाँ रहे तो मरे, वहां गए तो मरे। तुलसीदास इतना सटीक चित्रण किया है। अब जो है तुलसीदास लिखे, तब माते बन निकट दशानन गयऊ। तो मारीच सोने का हिरण बना, अति विचित्र कछु बरन न जाई, और कनक देह मणि रचित बनाई। बस एक बात हम तुम्हें बताएं, उसने उससे ये कहा था कि तुम हिरण बनो, ये नहीं कहा था सोने के हिरण बनो। सोने का हिरण मारीच क्यों बना? यो मारीच जानता था स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी सोना होता है। का कमजोरी? सोना। ये जो है सोने के पीछे पागल हैं। ये अपने घर के गेहूं बेचें, लाहा बेचें, बाजरा बेचें, धान बेचें और रुपया इकट्ठे करें। आदमी रुपया मांगे तो दिए नहीं, हम पे कहां से आए, हमें कितने दे दे। और ये घर ही घर में आदमी जेब में कहूँ 200 निकाल ले, कहूँ 500 निकाल ले, और ये जब निकाल के 4-6 हजार कर ले और सनीने को गई और हुमन ते बाला बनवाए ले आए, बाला बनवाए ले आए, बाला बनवाए ले आई। आप बे बाला ले गई हैं तो मौला का थी, ऐसो भैया ने हमें बाला बनवाए दे। गत्ते रुपया ले गई, लाहा तुमने बेचो, बाजरा बेचो, गेहूं बेचे, और ये बेच बाज के रुपया इकट्ठे करे। और कछु आदमी जेब में से निकाले और क्या कह रही भैया ने ये सो हमें रखिया बंधाई में बाला दे। और फिर कोई अगर नहीं दे तो अपन ये सो आग रही सोने पे बहुत आगी फूकी है। 75,000 को 10 ग्राम हो गो ये सो। तो इतो सोनो कबू तेज नहीं भाव। ये देखो हमें ये बाला भैया ने दे, बड़ी आसक्ति सोने और सोने के पीछे पागल। अब जो सोने को हिरण दिखाया जाए तो वो लोग पागल हो जाएंगे नहीं। उन्होंने कही और सोने का हिरण हो नहीं सकता है। दीक्षित जी असंभवम हे मृगस जन्मम तथापि रामो लुल्भे मृगाय, प्राया समापन्न विपत्ति काले पुंसाम दियोपि मलिना भवन्तु। वनवासों में रैन कटी, दिन बीत गए रोते रोते।
तब जाकर ये भेद खुला, सोने के हिरण नहीं होते। हिरण तो सोने हो ही नहीं सकता, और सोने बना दो चल नहीं सकता है। उसके अंदर खास बात ये थी, सोने का भी था और चलता भी था। बस 10 मिनट की बात और रह गई है। तो आज थोड़े विलम्ब हो गया था इधर भी। तो देखिए भाई, हमें तो जब ले आओ तब, और गजब आज जो स्कूटी से लेने गए तो हर्ष कह रहे थे जब चार्ज है कि नहीं है। 10-5 मिनट तो बाई के झमेला में बीत गए कि जब चार्ज है कि, तो भैया जी अब तो जो आज ही तक को कार्यक्रम हतो वैसे तमाओ 10 से 14 तक हतो, तो अब पानी बरस गो एक दिन। हम तो आ गए, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो पम्मी ने कही गए गुरुजी एक दिन और रुक जाओ, हमकी टाइम तो घर पे है, यहाँ रहेंगे तो रहेंगे, घर पे चले जाए तो रहेंगे। तो हम की चलो कोई बात नहीं, 15 को रुक जी, तो 15 को और हमारी कथा भी होगी। तो कल ने ऐसी गाड़ी भेजियो जो हमें ले आके पहुंचा देवे, ऐसी नहीं कि डिस्चार्ज रखी हो दे दो, देर हो जाए। हाँ तो आप ध्यान देना, ये सोने का मृग कैसे बना? राजा जनक ने सूर्य भगवान की आराधना करी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर किनको सूर्य मणि प्रदान किया। ये रामायण लिखा है, हो ये विकल सक मन है न रोकी, जिम रवि मन द्रव रबे हैं बिलो की। सूर्य को देख करके जो सूर्य मणि होती है 8 भार सोना द्रवती है, ये अमरकोश में लिखा है। तो वो सूर्य मणि उनको दी। अब सूर्य मणि वो लेकर के आए। एक बार इनके छोटे भाई थे उसके, तो योगी थे, उन्होंने कहा जो हमें दे तो शिकार खेलन जा रहे। तो मैंने गले बांध ली। सूर्य जैसो प्रकाश जो 17 जिसको आता है द्वापर में, ऐसा त्रेता में भी हुआ था। ये शिकार खेलने गए तो ताड़का ने छीन ले, इन्हें पटक दो घोड़ा समेत उस केतु को। अब वो छीन लिया सूर्यमणि। ये क्या है? उनने वो मारीच को दे दिया था ताड़का ने, तो तब से मारीच के पास था। तो रावण का हो कपट में तुम छलकारी, जय भी धर आनो नप नारी। तो ये कैसे लालायत होगी? ने वो सोने का वो सूर्य मणि सीमों बीच में रखा, और सूर्य निकला था 8 बार सोना दिला, सोने जैसी देव हो गई। तब सोने जैसा चमक रहा था। तो अब सीतन का महाराज इधर देखो क्या है? ये सोने का हिरण है, इसे आप मारो। राम जी ने कहा नहीं मारूंगा। कितना बढ़िया लगता है, इसको मारने से क्या मिलेगा? बोले वैसे तो मृग पालने योग्य है, अगर नहीं पाल सकते तो इसको मार दो, और जो मर जाएगा तुम इसका चमड़ा ले जाओगी तो अपने मायके में दिखे जाए कि हिरण सोने की हुई। तो ठीक राम जी ने कहा। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज समार। मृग बिलोक पट कटी तर बाधा। राम जी का अब तैयारी हो रही है। आज से झगड़े का गणेश है, जैसे बिगुल बजा 19 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा वोटिंग। तो भगवान श्री राम ने कमर मृग बिलोक पट कटी तर बाधा, और करतल चाप रुचिर सर साधा। तो प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाई राम